हे एवरीबॉडी, बहुत जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप देना चाहता हूं। अगर आप लोग वॉइसिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा। सबसे अहम बात क्या है कि आपको खुद को ये समझना पड़ेगा कि आप डबिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं या वॉइसिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। डबिंग इंडस्ट्री और वॉइसिंग इंडस्ट्री के बीच में डिफरेंस है। डबिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्सप्रेशंस को आपको हैंडल करना पड़ता है और वॉइस ओवर में आपको अपनी वॉइस को बहुत खूबसूरत बनाना पड़ता है। डिक्शन बहुत साफ रखना पड़ता है, मॉड्यूलेशन लेकर आना पड़ता है, कैरेक्टर के अंदर भी आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। और डबिंग क्या है? डबिंग एक्चुअली मैं आप लोगों को बात बताऊं तो ये टेक्निकली फॉर्मेट है। तो सबसे पहले ये सोचिए कि आपको डब करना है या आपको वॉइस ओवर करना है, आपको करना क्या चीज़ है। जब आप इन सारे सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देंगे कि हाँ भाई देखिए, डबिंग क्या कि ऑलरेडी किए गए कैरेक्टर के ऊपर हम अपनी वॉइसेस दे रहे हैं। यानी कि हिंदी, मान लीजिए कि कोई इंग्लिश कैरेक्टर होता है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में डब होते हैं। वो इंग्लिश वाला तो आके नहीं करेगा ना सारे कैरेक्टर्स को, वो हिंदी में भी डब होगा, गुजराती में भी होगा, बंगाली में भी होगा, सारी लैंग्वेजेस में डब होगा। लेकिन अगर आपको वॉइस ओवर करना है तो वॉइस ओवर क्या होता है? वॉइस ओवर अलग अलग लैंग्वेजेस में डब तो होता है, लेकिन उसका सीन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसकी समझ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले अगर आपको वॉइसिंग इंडस्ट्री में आना है, अगर आपको डबिंग इंडस्ट्री में आना है, यानी कि आपको फिल्में डब करनी है, आपको कैरेक्टर बनना है, आपको सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ही मैन या वगैरह वगैरह, आपको कुछ भी बनना है जो ऑलरेडी किए गए कैरेक्टर्स हैं, तो आपके अंदर एक कलाकार, एक थिएटर आर्टिस्ट आपके अंदर होना चाहिए। और अगर आपको वॉइस ओवर करना है तो आपकी आवाज बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। तो भाई मेरा मानना और मेरा कहना ये, देखिए मैं जल्दी जल्दी में आपको सारी चीजें बता रहा हूं क्योंकि 2 से 3 मिनट के अंदर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको बोर नहीं करूंगा अपनी बातों से, लेकिन अगर आपको वॉइसिंग इंडस्ट्री में आना है तो आपको ये समझ रखनी पड़ेगी कि भैया डबिंग या वॉइस ओवर, दोनों चीजें आप लोग साथ में लेके चल तो सकते हैं, लेकिन सीखने का उसका तरीका जो होता है वो डिफरेंट है। वॉइस ओवर का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, डबिंग का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। डबिंग यानी कि पैच वर्क, पैच वर्क यानी कि टेक्निक्स, मीटर यहां से शुरू होकर यहां पे खत्म होगा। वॉइस ओवर में आपको ये लिबर्टी मिल जाती है कि आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन डबिंग में साज बराबर का भी आपको ना आगे जाना है, ना पीछे आना है, ना जल्दी खत्म कर सकते हैं, ना देर तक आपको लेके जाना है। अगर आपको किसी को गाली भी देनी है तो आपको उतने ही मीटर पे गाली देनी है, जो कि माजल्ला माजल्ला मुझे कहना नहीं चाहिए, माफी चाहता हूं। अगर आपको किसी को बुरी बात कहनी है तो आपको मीटर का ध्यान रखना पड़ेगा, और मीटर का ध्यान रखने के लिए आपको 100% आप खुद से नहीं सीख सकते। या तो किसी ऐसे स्टूडियो में जाइए जहां पे डबिंग का काम होता है, या तो किसी ऐसे लोगों के पास में बैठिए जिनके पास डबिंग का सेंस है। तो भैया मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि जितने लोगों को डबिंग सीखनी है वो लखनऊ में मेरे पास आ सकते हैं। सिर्फ आपको एक एक काम करना पड़ेगा, अपना नेम, एज, सिटी टाइप करके मुझे सेंड कर दीजिए। सब्जेक्ट में लखनऊ क्लासेस डाल दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाएगा फिर क्या डिटेल्स हैं, किस तरीके से काम होगा। एक शॉर्ट क्लास मैंने रखी है सिर्फ 5 दिनों की, और इस 5 दिनों में हम लोग डबिंग के ऊपर काम करेंगे, डबिंग के सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर काम करेंगे, डबिंग के मॉड्यूलेशन के ऊपर काम करेंगे। आपको मैं एक बात बताऊं, डबिंग का मॉड्यूलेशन और वॉइस ओवर के मॉड्यूलेशन में फर्क है, तो ये समझने वाली बात है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि अगर आपको इन सारी चीजों को सीखना है, अगर आपको इन सारी चीजों को समझना है, तो आपको मेरे पास लखनऊ में मेरा स्टूडियो जहां पर है वहां पे आपको आना पड़ेगा। एड्रेस में ऐसे तो नहीं दे सकता किसी को, मतलब वैसे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन एक 5 दिन का एक बहुत शॉर्ट कोर्स मैंने रखा है जिसकी फीस भी बहुत कम है। आप लोग आइए, सीखिए, समझिए कैसे ये काम होता है, किस तरीके से हम लोग इस काम को करेंगे। सारी क्लासेस जो होंगी तकरीबन 4 घंटे की होगी, और उसमें आपको डबिंग का ए से लेके जेड तक सारी चीजें मैं सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी मंथ में ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो जिसको भी लखनऊ में मेरे पास आना है वो आ सकता है। मंडे से लेके फ्राइडे तक ये लगातार क्लासेस होंगी, इसमें कोई भी गैप नहीं होगा। तो प्लीज अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप डबिंग करना चाहते हैं, सिंक्रोनाइजेशन करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर के पार्ट ए से लेकर आपको मैं सिखाऊंगा कि डबिंग का एंड कैसे होता है, ये पूरा सीन कैसे क्रिएट होता है, कौन से सॉफ्टवेयर से लेके कहां पे वीडियो एडिट किया जाता है, डाला जाता है, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। तो लखनऊ आप प्लीज मुझे कॉल कीजिए। बाय बाय।